नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो जो नींद न आने दे। हर व्यक्ति अपने जीवन में सपने तो संजो लेता है, लेकिन सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाता है। डॉक्टर कलाम साहब बार बार कहते थे, स्वप्न हमेशा जागती आंखों से देखो, क्योंकि स्वप्न में ही हमें भविष्य की दृष्टि और लक्ष्य दिखता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। गरीबी के वजह से कलाम साहब 8 वर्ष के उम्र से ही अखबार बेचना आरंभ कर दिए थे। इनके चचेरे भाई का नाम शमसुद्दीन जी था, जो रेलवे स्टेशन से अखबार लाकर रामेश्वरम में ही ठेला लगाते थे। ये सारा काम अकेले ही क्या करते थे। उस समय की बात है जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो इमरजेंसी जैसे हालात हो गए थे, जिसके कारण रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का रुकना बंद हो गया था। इसलिए अखबारों के गठरी को 2 स्टेशनों के बीच में फेंक दिया जाता था। इसी मजबूरी के वजह से शमसुद्दीन जी को एक हेल्पर रखना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम को ही चुना। यहीं से कलाम साहब की पहली इनकम की शुरुआत हुई। इन्हें बचपन से ही पढ़ने का इतना शौक था कि अपने बचपन काल से ही अपने सपने पूरा करने के लिए कमाने की बात सोचने लगे थे, क्योंकि बचपन से ही इनका लक्ष्य स्पष्ट था, फाइटर प्लेन बनाने का और अंतरिक्ष क्राफ्ट बनाने का। कलाम साहब ने अपने जीवन में कभी हार नहीं माना, क्योंकि इनके अंदर सीखने की भूख थी। कठिनाइयों को सहते हुए किसी तरह इंटरमीडिएट में दाखिला लिए। फिर बीएससी के बाद कलाम साहब की मां अपने सोने के कड़े और चैन बेचकर बहुत मुश्किल से मद्रास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में दाखिला करवाई। इसके बाद 1958 से ही कलाम साहब डीटीडी के टेक्नोलॉजी विभाग में वैज्ञानिक के रूप में काम करने लगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी आत्मकथा माई जर्नी में लिखा है, जीवन के वे दिन काफ़ी कश्मसाहट भरे थे। एक तरफ विदेशों में शानदार कैरियर था, तो दूसरी तरफ देश सेवा का आदर्श। बचपन के सपनों को सच करने का अवसर चुनाव करना कठिन था कि आदर्शों की ओर चला जाए या माला माल होने के अवसर को गले लगाया जाए। करियर की परवाह के लिए देश सेवा का अवसर नहीं गंवाऊंगा और डीआरडीओ से जुड़ गए और फिर भारत देश के राष्ट्रपति भी बन गए। जिस व्यक्ति में हौसलों की कमी नहीं होती है और हर वक्त कोशिश करते रहते हैं, वे कभी भी नाकामयाब नहीं होते हैं। सफलता उनकी कदम चूमती है। ऐसे थे हमारे देश के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम। आज बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।